हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम एसएससी जीडी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले पहले अगर आज ही वीडियो देख रहे हो, नंबर सीरीज हम कंप्लीट कर चुके थे। आज कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट होने जा रहा है और जीके की प्लेलिस्ट में जीके की वीडियोस भी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो आपको कल जो पहला पार्ट इसका करवाया था कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसमें आपको बता दिया था कि किस तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे। लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन सारे कोडिंग डिकोडिंग के वो भी करवा दिए थे। सेकंड पेपर की बात, सेकंड वीडियो की बात करेंगे, वहाँ पे कुछ अलग और पैटर्न और डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग के। आज अगर हम आज इस थर्ड पार्ट की बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहाँ पर क्या रहने वाला थर्ड पार्ट में, यहाँ पर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 2000 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी 2021 वाला, 2019 वाला पेपर उठा लो, 2015 वाला पेपर उठा लो, 2012 वाला पेपर उठा लो, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आपने पहले दो वीडियोस देख लिए तो आपके लिए बड़ा आसान रहने वाला। कोई भी पेपर उठा लो किसी भी ईयर का, आप आराम से कोडिंग डिकोडिंग कोई भी क्वेश्चन निकालो, बड़े मजे से कर लोगे। आज हम वही कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो मैं ढूंढ रहा था, काफी पीछे तक चला गया था, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने क्या करा है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी सीजीएल जो लेवल तक ग्रेजुएट वाला, उसमें जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें दो तीन क्वेश्चन उसके भी उठाए, ताकि अगर आपको थोड़ा हार्ड लेवल देखने को मिले तो किस तरह का देखने को मिलेगा एसएससी के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से, वो भी पता लग जाएगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में ना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स हमें सही नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग की सिर्फ एक दो वीडियोस में रिस्पॉन्स मिला था। हमारा टारगेट रहता है 1000 लाइक्स का, कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। 1000 लाइक का हमारा टारगेट रखता है। आपने लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमारा ये टारगेट अचीव हो। और इसी के साथ साथ वीडियोस को शेयर जरूर करते जाना। आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में बात करेंगे। ये आपको वर्ड देखने को मिल रहा है कैस्टर, CASTER। ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कैस्टर, इसकी कोडिंग किस तरह से करी है? इसकी कोडिंग है 32619759, है ना। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स में नंबरिंग करी गई है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा है, देखना पड़ेगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए क्या रहता है, अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको पैटर्न ना समझ आए कि यह क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पहला स्टेप आपने ये करना होता है, जो भी आपको वर्ड्स दिए गए, अल्फाबेट्स दिए गए, इनकी नंबरिंग लिख देनी है। जैसे सी की बात करेंगे, सी थर्ड नंबर पर आता है। ए की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आता है। क्या इतना क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है? मैं चेक कर लूँ। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। सी थर्ड नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर आता है। एस की बात करेंगे, एस 19 नंबर पर आता है। टी हमारे पास 20 नंबर पे आता है। ई फिफ्थ नंबर पे आता है। आर 18th नंबर पर आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक चीज अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ये ए है ना, ए है। और ए का रिवर्स क्या होता है? ए का रिवर्स जेड होता है, और जेड 26वें नंबर पे आता है। यही क्वेश्चन है। कैस्टर की कोडिंग जो है वो 3 to ठीक है, इस तरह से करी गई है। और अगर हम देखेंगे, अब देखो पैटर्न हमें समझ आ रहा है। आपको पता है कि सी थर्ड नंबर पर आता है ना। मतलब पहले क्या किया हुआ है, जो किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जिस नंबर पे आता है वही लिखा हुआ है। फिर सेकंड अल्फाबेट में उसका रिवर्स वाला नंबर लिख दिया। ए का रिवर्स जेड आता है, उसकी नंबरिंग कर लो। फिर आगे चलेंगे, एस तो 19th नंबर पे आता है, तो वैसे के वैसे लिखा हुआ है। आगे टी का रिवर्स क्या होता है? टी का रिवर्स अगर हम बात करेंगे, जी होता है। जीटी रोड आपको बताया था, तो जी 7th नंबर पर आता है। तो पैटर्न समझ आ रहा है। पहले क्या कर रहे हैं, पहले एज इट इज नंबरिंग लिख रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप पे जब जा रहे हैं, जो लेटर को रिवर्स करने पे आता है ना, उसका नंबरिंग लिख रहे हैं। उसी तरीके से आगे देखोगे, ई तो 5th नंबर पर आता है, सेम टू सेम लिख दिया। आगे आर का रिवर्स होता है आई, और आई 9th नंबर पे आता है। तो पैटर्न हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया है। आपको बोला, बताओ फ्रिज की कोडिंग क्या होगी? FRIDGE। ये जो फ्रिज आपको देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे वो पूछा गया है। तो ये भी आप बड़े मजे से कवर कर सकते हो। देखो F6 नंबर पे आता है, इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि पहले एज इट इज लिखना था। अब आर है ना, आर, आर का रिवर्स क्या होता है? आर का रिवर्स होता है आई, इंडियन रेलवे इरिटेड, क्या जैसे मर्जी कर लो। अब रिवर्स आई है, तो आई 9th नंबर पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आई ही लिखा हुआ है, अब उसकी नंबरिंग सेम टू सेम लिख देनी है।
अब इसका रिवर्स, डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू, वो 23वें नंबर पे आता है। अब इसकी नंबरिंग सेम टू सेम, जी 7वें नंबर पे आता है। ई का रिवर्स होता है वी, इवनिंग बताया था, और वी 22वें नंबर पे आता है। तो ये हमारे पास फ्रिज की कोडिंग हो गई। इस तरीके से आपने देखा कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन किए थे शायद से। आज हम और क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, वो भी आप करिए कैसे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा हुआ है, एफ डब्ल्यू लिखा हुआ है, फिर एफ डब्ल्यू के बाद लिखा हुआ था यहाँ पर जे एस, ठीक है। उसके बाद लिखा था आर के, सॉरी उसके बाद ब्लैंक है, जे एस के बाद ब्लैंक देखने को मिल रहा है, फिर आर के है, फिर वी जी है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, आपको बताना था यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब देखो एफ आपको पता 6th नंबर पर आता है, जे आपको पता 10th नंबर पर आता है, ये 18th नंबर पर आता है। तो बिना ऑप्शंस के हम कर रहे क्वेश्चन, आप देख रहे होगे। तो 6 में अगर 4 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, 10 में 4 ऐड करोगे तो 14, 14, 14th नंबर पे एन आता है। फिर 14 में 4 ऐड किया हुआ है 18 आ गया, 18 में 4 ऐड किया 22 आ गया। ये पैटर्न तो समझ आ गया था। यहाँ पर चलेंगे, ये W23 नंबर पे आता है, S 19th नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे आता है, G 7th नंबर पर आता है। तो हमें यहाँ पर समझ आ रहा है क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो W से गया हुआ है S की तरफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए 23 में से 19 किया तो 4 माइनस किया हुआ है, फिर आगे 4 माइनस करोगे तो 15, 15 नंबर पे O आता है। तो 15 में से 4 माइनस करोगे 11, 11 में से 4 माइनस करोगे 7। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा था, NO ऑप्शन में था, वो करेक्ट हो जाना था। आगे चलते जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये BHO लिखा हुआ था, उसके बाद आपको बोला था GMT, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था LRY, और आपको बताना था कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सभी अपने एंड पर ट्राई करो, तब तक मैं बाकी का क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इनके ऑप्शंस भी दिए गए, हालांकि मैं आपको ऑप्शन शो नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, है ना। पैटर्न समझ लो। ऑप्शंस तब करना जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, उनमें आराम से प्रैक्टिस वगैरह करते जाना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पता ही है, jklatestinfo.com के नाम से वेबसाइट है, वहां पर सब कुछ मिल जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, देखो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बी की, सॉरी अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी सेकंड नंबर पर आता है सॉरी, जी 7th नंबर पर आता है, एल 12th नंबर पर आता है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 में 5 ऐड करोगे 7, 7 में 5 ऐड करोगे 12, और 12 में 5 ऐड करो कितना जगह 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो पहले ब्लैंक में क्यू आ गया। मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो क्यू से स्टार्ट हो रहा था। अगर आपके पास ऑप्शन होता आपने आगे करना ही नहीं था सॉल्व, बट मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ, हम आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन एच से स्टार्ट हो रहा था, दूसरा क्यू से स्टार्ट हो रहा था, तीसरा आई से, और फोर्थ वाला डी से स्टार्ट हो रहा था। तो इस तरह से आप बड़े मजे से कर सकते हो। और देख लेते हैं यहाँ पर एच की बात करते हैं। एच आपको पता है 8 नंबर पर आता है ना। और आपको सिंपल बताना चाहूंगा, आप एक काम और कर सकते हो, आप जैसे jklatestinfo.com सर्च करोगे, jklatestinfo.com आप सर्च करोगे, आपको सामने फोटो में दिख रही होगी, वहां पर आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जब जाओगे ना, वहां पे SSC GD की भी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो 4-5 टेस्ट अभी तक ऐड कर दिए गए हैं, आप वो जाके भी ट्राई कर सकते हो। वहां पे रीजनिंग का काम, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनके क्वेश्चंस ट्राई करो, देखो कि आपसे वो हो सकते हैं, तो वो भी अपने जरूर ट्राई करने, ठीक है। जो टॉपिक होते जा रहा है वो वाले क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करते जाओ। आगे चलते ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर H8 नंबर पे आता है, M13 नंबर पे आता है, R18 नंबर पे आ रहा है। 8 में 5 ऐड के 13, तो 13 में अगर आप 5 ऐड करो 18, 18 में 5 ऐड करो 23। तो Q और W आ गया, Q और W यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा था। और लास्ट में देख लेते हैं, O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, है ना। O15, T20, Y25 नंबर पे आता है। तो 5-5 का गैप चल रहा है। 25 में 5 ऐड करोगे 30, अब 30वें नंबर पे कौन आ जाएगा, 26 पे Z आता है, 27 पे A आ जाएगा, 28 पे B आ जाएगा, 29 में C आ जाएगा, और 30 में D आ जाएगा। यानी कि QWD यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे आपने इनको अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहा गया टेम्पर है, टेम्पर TEMPER, टेम्पर जो वर्ड दिया गया है, इसकी कोडिंग करी है QBJM
BO। ठीक है, आप जब तक पैटर्न पहचानो तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, उसका पैटर्न पहचानो। अभी आगे पूछा किसका गया मैंने आपको वो बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ पैटर्न पहचानो, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे। टेम्पर की कोडिंग ये करी गई है, तो पहले हम ऑप्शंस लिखते हैं, तो पैटर्न पहचानो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है MLPQBA। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है MLQQCA। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है MM, फिर है P, फिर है QCA, और ऑप्शन नंबर डी में है MLOQBB। अब इसको ट्राई करना। आपको टेम्पर की कोडिंग दी गई है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बताओ पोस्टेड की कोडिंग कैसे हो जाएगी, POSTED, पोस्टरिंग की कोडिंग क्या हो जाएगी। ठीक है, अब पहले सॉरी, पहले पैटर्न पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो टेम्पर वाला क्वेश्चन है ना, टी अगर हमारे पास 20वें नंबर पे आता है तो क्यू 17 नंबर पे आता है, ई हमारे पास 5th नंबर पे आता है, बी 2nd नंबर पे आता है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो 20 से 17 कैसे जा सकते हो, -3 करके। 5 से 2 कैसे जा सकते हो, -3 करके। M13 नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है, तो फिर -3 करते जा रहे, सिंपल सा पैटर्न है। P 16 नंबर पे आता है और 3 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13। M से ऑप्शन तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं। O 15 नंबर पे आता है, 3 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, 12वें नंबर पे L आता है। S 19वें नंबर पे आता है, 3 माइनस करोगे 16, 16वें नंबर पे P आता है। MLP से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, MLP से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। T आता है 20वें नंबर पे, 3 माइनस करोगे 17 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही जा रहा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऑप्शन भी लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया प्रोटेक्शन, एक वर्ड दिया गया PROTECTION। प्रोटेक्शन एक वर्ड दिया गया है, उसकी कोडिंग कैसे करी है, QQPSFBUHPM, ये कोडिंग करी गई है। प्रोटेक्शन एक वर्ड है, उसकी कोडिंग इस तरह से करी गई है। तो आपको बोला कि बताओ एब्सोल्युटली की कोडिंग क्या हो जाएगी, ABSOLUTELY। ये जो वर्ड आपको दिया गया है एब्सोल्युटली, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। मैं ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आप ऑप्शंस की हेल्प से आसानी से कर सको। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कहा गया है ABTNUMAMDX। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे कहा गया है BATMNUTDMX। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है ZCTNVQMGNT। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ कहा गया है BATNMTUDMX। अब करो ट्राई इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तब तक मैं बाकी क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ, आप इसको ट्राई करो, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। प्रोटेक्शन की कोडिंग आपको दी गई है, आपसे पूछा गया बताओ एब्सोल्युटली की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, समझ गए हो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बाकी इंस्टाग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहां भी हमें फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे पैटर्न पहचान लेते हैं, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पहले देखो पी का हमें पता है, पी कौन से नंबर पे आता है। अगर पी की बात करेंगे, पी हमारे पास 16 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, तो +1 किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे +1 स्टार्ट कर दूं तो मेरे पास बी आ जाएगा, तो बी से दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। आगे आर 18 नंबर पे आता है, 17, 1 माइनस किया हुआ, पहले +1 किया हुआ था, फिर -1 किया हुआ है। ओ 15 नंबर पे आता है, यहाँ पे 16 आ गया, +1 किया हुआ है। T20 में S19 में -1 है, +1 -1 वाला पैटर्न चल रहा है। देखो BAT तो दोनों जगह कॉमन है, यहाँ तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, BAT हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, +1 -1, +1 आगे -1 होना है। ओ आपको पता है 15 नंबर पे आता है, -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, N 14th नंबर पे आता है। तो करेक्ट वो होगा जहाँ पे BATN देखने को मिल रहा है, BATN ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी आप देख सकते हो L है, +1 करना था तो M आ जाएगा हमारे पास। तो आगे हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट यहीं पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर आपने पहली वाली वीडियोस देखी है
तो ये सभी क्वेश्चन आप बड़े मजे से बड़े आराम से कवर कर रहे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वहां पे क्या लिखा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, आराम से खुद ही ट्राई करो। यहाँ पे सिंगर लिखा हुआ है, SINGER, सिंगर, ठीक है। सिंगर की कोडिंग कैसे करी हुई है, 4230, इस तरह से कोडिंग करी गई है सिंगर की। फिर करी गई है GOALE, ये जो वर्ड दिया गया है इसकी कोडिंग की है कैसे, 23 और 22। आपको बताना है फ्लेक्शन की कोडिंग कैसे हो जाएगी, FLEXEN, इस वर्ड की कोडिंग कैसे हो जाएगी आपको वो बताना है, ठीक है। अब करो ट्राई इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन है कोई क्या, तब तक मैं बाकी इरेज कर लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये क्वेश्चन कैसे करना है। सिंगर की कोडिंग है 4230, GOALE की कोडिंग है 2322। आपको बताना है फ्लेक्शन, FLEXEN, ये जो फ्लेक्शन वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसकी कोडिंग किस तरह से हो जाएगी आपको वो बताना था। तो चलो ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर एस की बात करेंगे, ये एस हमारे पास 19 नंबर पे आता है, ये आई 9th नंबर पे आता है, ये एन 14th नंबर पर आता है, इतना हमें पता है। अगर मैं इन सभी को ऐड करना स्टार्ट कर दूं, देखो 19 और 1 20 और 8 28, 28 और 4 32 और 10 42, इन तीनों को ऐड करने पे मेरे पास 42 बनता है। तो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। जी आता है 7th नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। इनको अगर मैं ऐड 18 और 5 23, 23 और 7 30, तीन तीन के ग्रुप में बांट दो तो उनको एडिशन करते जाओ। GOA की बात करते हैं, या तो 7th नंबर पे, 15th नंबर पे, 1st नंबर पे, 15 और 1 16, 16 और 7 की तो जगह 23 हो जाएंगे। तो आगे भी वैसे ही फॉलो हो रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा। F आता है 6 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5th नंबर पे। 12 और 6 18, 18 और 5 23। पहले वहां पे ऑप्शन में लिखा होगा 23, और आगे देख लेते हैं। एक्स आता है 24वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एन आता है 14th नंबर पे। तो कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 और 10 38, तो 40 43, 23 43 किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा था। उस हिसाब से आपने देखा, ये क्वेश्चन पेपर कवर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में आपके आया हुआ था, वो भी मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था COLD, कोल्ड, इसकी कोडिंग जो है वो करी हुई है GSPH। आपको बताना था NOT, ये जो वर्ड दिया गया है NOT, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपने वो ट्राई करना है। करो ट्राई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कोल्ड की कोडिंग आपको दी हुई है, आपको बताना है NOT, नॉट जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर है क्या, देखो सिस्टम यहाँ पर, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सारे वो हैं जो SSC GD के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने CGL के भी लिए, क्योंकि वहां से जो एग्जाम में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको अच्छा लगेगा, फील लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। हालांकि वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं जो CGL एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको पैटर्न आता है, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते। देखो सी हमें पता है 3rd नंबर पर आता है, सी 3rd नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे। तो पैटर्न देखने में ही लग रहा है ना, +4 +4 +4 करते जा रहे हैं। तो वही तो यहाँ पर भी करना था। एन 14th नंबर पे आता है, +4 कर लोगे 18, 18 नंबर पे क्या आता है हमारे पास राइट टू वोट 18 के हो गए ना, वही था हमारे पास। फिर आगे ओ की बात करते हैं, ओ 15 नंबर पे आता है, 4 ऐड करोगे 19, तो एस आ जाएगा। 20वें नंबर पे आता है, 4 ऐड करोगे 24, तो RSX यहाँ पे आ जाना था। RSX यहाँ पे किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था क्या, बिल्कुल देखने को मिल रहा था, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाना था। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं जो सीजीएल एग्जाम में आए हुए 2-3 क्वेश्चन है, हम एक बार उनको भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने 1 बाय 1 स्क्रीन में लिखता जाऊंगा, या आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहे क्वेश्चंस, ऑप्शंस भी देखने को मिल रहा है आपको। अब ट्राई करो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मंथली की कोडिंग लिखी हुई है। जो पहला क्वेश्चन है वहां पर क्या है, MONTHLY, जो मंथली वर्ड आपको दिया गया है इसकी कोडिंग किस तरह से करी है, DGMOSJR। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। आपको बताना है हेडिंग, HEADING, ये जो वर्ड है हेडिंग, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया है ना। ऑप्शंस का भी ध्यान रखना, ट्राई करो क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तब तक मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो सॉरी, माइक चल रही है ना, हाँ ठीक है।
देखो m हमें पता है, m 13 नंबर पर आता है, o 15 नंबर पे आता है, n 14 नंबर पे आता है, t 20 नंबर पे आता है, h 8 नंबर पे, l 12 नंबर पे, y 25 नंबर पे, ठीक है। d 4 नंबर पे, g 7 नंबर पे, m 13 नंबर पे, o 15 नंबर पे, s 19 नंबर पे, j 10 नंबर पे, r 18 नंबर पे, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई पैटर्न पहचानो, पैटर्न क्या बन रहा है। जरूरी नहीं हमेशा सामने सामने पैटर्न मिलने का। अगर आप ध्यान दोगे 13 नंबर पे आ रहा है और ये 18 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर आऊंगा तो +5 चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे आएंगे 15 में से 10 पर आएंगे तो 5 माइनस किया जा रहा है। तो पैटर्न समझ आ गया, पहले +5 किया है, फिर -5 किया है, लेकिन लास्ट से पीछे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 19 है, +5 किया हुआ है, 20 है, 15 आगे -5 किया हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया, +5 -5 +5 -5। देखो एच है, एच हमें पता है 8 नंबर पे आता है। 8 में 5 ऐड करोगे तो जगह 13, या पे लास्ट में लिख लो 13 नंबर पे एम आता है। अब पहले हमने 5 ऐड कर लिया है, अब 5 माइनस करना है। ई आता है 5th नंबर पे, तो 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 की कोडिंग ऑप्शंस के हिसाब से देखना स्टार्ट कर दो, क्या हो सकती है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाएगा तो एम तो आपको देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन में आपको जे देखने को मिल रहा है। अच्छा लास्ट में आपको एम दो ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी और डी में। और ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन में लास्ट में एफ देखने को मिल रहा है, सेकंड लास्ट नंबर, वो तो हो नहीं सकता। तो जेड हमारे पास हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस किया मतलब 0। मतलब अगर ए को आप 1 मानते हो, बी को सेकंड मानते हो, तो 0 26 को जेड को ही मानोगे ना, इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। +5 कर दिया, -5 और +5 करना था। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, 5 ऐड करोगे 6। ऑब्वियसली बात है यहीं पे आपकी कहानी खत्म हो गई थी। एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे लास्ट में जेड एम या फिर एफ जेड एम देखने को मिल रहा है, वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो वो करेक्ट आंसर हो जाना था। तो यही से आपकी कहानी खत्म हो गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, आपके सामने लिखा हुआ मिंट, एक वर्ड दिया गया है मिंट, MINT, मिंट। मिंट की कोडिंग किस तरह से करी हुई है, मिंट की कोडिंग करी है 224, ठीक है। और देख लेते हैं फैंसी, FANCY, फैंसी, इसकी कोडिंग किस तरह से करी है। फैंसी की जो कोडिंग है वो करी है 245, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 245 कोडिंग है तो क्या हो गया भाई, कर दिया है। और लास्ट में अगर हम बात करें कंटूर, CONTOUR, बताइए इसकी, भाई ये तो गलत है। 4 वर्ड के 5 वर्ड की कोडिंग यदि हम इतनी बड़ी पूछ ली है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी ट्राई कर लेते कैसे यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं। एम हमें पता 13 नंबर पे आता है, आई 9th नंबर पे, एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। इन सभी को अगर मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 40, 44 47 52 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 52 से अगर 224 बनाना चाहता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो मुझे पता है ये 50 है, ये 200 के आसपास है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 200 के करीब करीब आ जाता है ना, वो ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं किया, क्या तो 52 से ज्यादा हो रहा हो। 20 और 10 30 और 10 40, 44 47 50 और 56 यहाँ पे आ रहा है। जब पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी जो भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे लग ही रहा था ये नंबरिंग देखे तो आगे। अब हम कर लेते हैं इसको, करेक्ट कर लेते हैं। अब ये 56 देखने को मिल रहा है। अब हम 56 से यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 को 4 से क्या 24, 5 को 4 से क्या 22, 22, तो आंसर आ गया। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है, जो भी नंबर दिए गए हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एफ आता है 6 नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, सी आता है 3rd नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। अब इसको देख लेते हैं, 25 और 3 28, 28 और 4 32 और 10 42, एक 43 और 49 सॉरी 49 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 49 है, लगभग 50 मान लो, है ना, 50 मान लो, और लगभग 250 है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 49 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 5 से 45, 5 4 22 45, तो समझ आ गया। जो भी नंबर दिए गए थे उन्हें ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जो भी नंबर दिए गए थे उनको ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, यहाँ पे 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास 4 थे। यहाँ पर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास 5 थे। अब वैसे यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इनकी जो भी प्लेस वैल्यू सभी को ऐड करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके सीजल एग्जाम में आया था लेटेस्ट वाला, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करते जाना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, वहां पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपडेट हुआ करेंगे, कोई क्विज हुआ करेगा, हम वो डायरेक्ट टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, जहां पर आप जाकर उन क्विज को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई एसएससी जीडी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप एसएससी जीडी का जो एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पर एंड जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है एंड, इस एंड की कोडिंग कैसे करी है? अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, एंड की जो कोडिंग है वो करी गई CLTF, एंड की कोडिंग इस तरह से करी हुई है। फिर कहा गया NOR, नॉर, ये जो आपको वर्ड देखने को मिल रहा है NOR, इसकी कोडिंग जो है वो PMQT इस तरह से करी गई है। आगे देख लेते हैं, आपसे पूछेगा बताइए बट, BUT बट की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी, आपको ये बताना था। अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता है A फर्स्ट नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और D फोर्थ नंबर पे आता है, पैटर्न पहचानना हमको। C थर्ड नंबर पे आता है, L 12, ये 16 और ये छठे नंबर पे आता है। देखो पहले क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है, और लास्ट में क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है। यहाँ पे N 14 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। +2 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, यानी कि पहले और लास्ट और लेटर में +2 किया हुआ है। B सेकेंड नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, तो +2 हो गए 4, और फोर्थ नंबर पे D आता है, +2 हो गए 22, और 22वें नंबर पे V आता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में D और लास्ट में V आ रहा हो? कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में D और लास्ट में V आ रहा हो? ऐसे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान के चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मान के चलो कोई दो ऑप्शन ऐसे होते जहाँ पे पहला D और लास्ट वाला V होता, फिर अब बीच की कोडिंग भी वो करनी पड़ती, तो हम वो भी देख सकते हैं वो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये नंबरिंग लिखने का ये फायदा होता है जो भी आपको देखने को मिलेगा। देखो ये 14 है, पहले -2 किया हुआ है, फिर +2 किया हुआ है ना, -2 +2। 15th नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे, 17 नंबर पे, -2 +2, मतलब सेंट्रल लेटर की दो कोडिंग की हुई है। तो यहाँ पर भी वही करना था, -2 +2, 21 में से 2 माइनस करोगे 19 आ जाएगा, 19वें नंबर पे S आता है, 21 में 2 ऐड करो 23 आ जाएगा, 23वें नंबर पे W आता है। तो DSWV यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा, तो ऑप्शन में भी यही देखने को मिल रहा था। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, कोडिंग डिकोडिंग वाला सेक्शन पे आपको खत्म हो जाता है। इसी के साथ करेंगे आज की वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करना।